हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 0.2 पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 0.9999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कर। इसके बाद हमें बोल रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन सा उत्तर है जिससे आश्चर्यचकित होना पड़ेगा हमें। तो लिखेंगे हल और मानेंगे x बराबर 0.999 डैश डैश डैश। चूँकि केवल 9 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो हमें प्राप्त होगा 10x इज इक्वल टू 9.999 डैश डैश डैश। अब हम इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999 डैश डैश के बराबर। अब 0.999 को x बराबर माने हैं तो हम इसकी जगह पे x को लिख देंगे। अब हम लिखेंगे 10x माइनस x, क्योंकि x को दाहिनी ओर से बाएं की तरफ ले जाएंगे तो हमें x ऋणात्मक में प्राप्त हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 9x, 10x में से x को माइनस करेंगे तो हमें 9x प्राप्त होगा और इज इक्वल टू में 9 है। तो अब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि बाएं तरफ जो 9 है वो गुणा में है, वो दाईं तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा और 9 से 9 में भाग देंगे तो वो एक बार में जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1। अब हम यह कह सकते हैं कि 0.999 डैश 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 में 9 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है, इसलिए 0.999 डैश 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 तथा 1 के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, अतः ये बराबर हैं। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न में हमें 1/17 के दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आइए हम 17 से 1 में भाग देते हैं। चूँकि 1 17 से छोटा है इसलिए हम इसमें 0 बढ़ाएंगे। तो पहला 0 बढ़ाने के लिए हम 0 और दशमलव का प्रयोग करेंगे और फिर एक और 0 बढ़ाने के लिए हम भागफल में 0 बढ़ाएंगे। अब हम इसे 5 से भाग देंगे तो हमें 17 × 5 = 85 प्राप्त होगा। 100 में से 85 घट तो हमें 15 प्राप्त होगा और दशमलव के कारण एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 136 होता है, हमें प्राप्त हो जाएगा 14 और फिर दशमलव के कारण एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम इसे फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें 136 प्राप्त होगा। 140 में से 136 को माइनस करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण बढ़ जाएगा। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34 होता है। अब हम 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण बढ़ेगा। अब हम इसे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 3 = 51 होता है। अब 51 में 60 में से 51 को घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण बढ़ेगा। और अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 5 = 85 होगा। फिर 90 में से 85 घटाने पे हमें 5 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण आएगा। और अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34, 50 में से 34 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16 और 0 दशमलव के कारण आएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 9 से तो 17 × 9 = 153 हो जाएगा। अब हम 160 में से 153 को माइनस करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण आएगा। फिर हम इसे 17 से 4 में गुणा करेंगे तो हमें 68 प्राप्त होगा और 70 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण आएगा। अब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 17 दूना 34 ये 20 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 1 से ही डिवाइड करेंगे। तो 17 एकम 17 होता है। 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 0 दशमलव के कारण बढ़ेगा। फिर से हम 1 से ही डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 30 में से 17 गया तो हमें 13 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण।
अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 सते 119 होता है। 130 में से 119 को माइनस करेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। अब 0 दशमलव के कारण आएगा। अब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 17 छके 102 होता है। 110 में से 102 को माइनस करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा और 0 दशमलव के कारण आएगा। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68 होता है और इसे माइनस करने पे हमें प्राप्त होगा 12 और 0 दशमलव के कारण आएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से तो 17 सत्ते 119 होता है और 120 में से 119 को माइनस करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, जो कि हमारे भाजक के बराबर है। इसके आगे भाग देने पे हमें भागफल में संख्याएं रिपीट होती हुई दिखेंगी। तो अब हम दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को गिन लेंगे, जो कि 16 संख्याएं हैं, और आंसर में लिख देंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में अधिकतम 16 संख्याएं हो सकती हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।